इस कहानी की शुरुआत में हम डैनियल को देखते हैं जो कि पेशे से एक टीचर है। एक दिन जब वो अपनी बेटी मोरी के साथ टीवी पर फुटबॉल का मैच देख रहा होता है, तभी अचानक फुटबॉल के ग्राउंड के बीच एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं और इन्हीं सोल्जर्स की लीडर जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट है, वो सभी को बताती है कि सन 2048 में हमारी दुनिया पर व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस ने हमला कर दिया है। सबसे पहले उन्हें नॉर्थ एशिया में देखा गया था और इसके बाद मात्र 3 साल में यानी सन 2051 तक उन्होंने पूरी दुनिया से इंसानों का खात्मा कर दिया है। इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम उन एलियंस का सामना कर सके। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ भविष्य में यानी कि सन 2051 में चलो और उनसे लड़ने में हमारी मदद करो। अब दुनिया के सभी देश उनकी मदद करने के लिए सोल्जर्स भेजने का फैसला करते हैं, जिनमें कि आम लोग भी शामिल होते हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए। फिर दुनिया भर के लाखों लोगों को भविष्य में भेजा जाता है, लेकिन जिन लोगों को सन 2051 में भेजा जा रहा है उन्हें वहाँ सिर्फ 7 दिन बिताना है। 7 दिनों के बाद उन्हें वापस बुलाकर दूसरे सोल्जर्स को भेज दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं 7 दिनों के अंदर वहाँ जाने वाले 70% से ज़्यादा लोगों को एलियंस मार देते हैं। अब वहाँ पर डैनियल को भी एक मैसेज आता है जिसमें उसे रिसर्च सेंटर बुलाया जाता है। उसके बाद उसे बताया जाता है कि उसे भी वर्म होल के जरिए साल 2051 में भेजा जाएगा। उसके हाथ में वो एक बैंड बांधते हैं और कहते हैं कि इस बैंड के जरिए हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर 7 दिनों तक तुम जिंदा रहे तो हम तुम्हें ट्रैक करके वापस ले आएंगे। हालांकि डैनियल जाना नहीं चाहता था, पर अब उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, उसे जाना ही पड़ेगा। डैनियल इसके बाद अपनी वाइफ से मिलता है और वो उसे ये बैंड दिखाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी भी समझ जाती है कि डैनियल भी वार में यानी सन 2051 में भेजा जा रहा है, जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगी, मगर डैनियल उसे समझाता है कि हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। जो बैंड मेरे हाथ में लगाया गया है, इस बैंड की मदद से वो मुझे कहीं भी और कभी भी ढूंढ सकते हैं और मुझे पकड़कर भविष्य में भेज सकते हैं। डैनियल की पत्नी कहती है कि हमें तुम्हारे पिता की मदद लेनी चाहिए, वो इस गैजेट को तुम्हारे हाथ से निकाल सकते हैं। डैनियल अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। पर अपनी वाइफ के कहने पर वो अपने पिता के पास जाता है, जहाँ पर उसका पिता कहता है कि मैं इस डिवाइस को तुम्हारे हाथ से निकाल सकता हूँ। लेकिन उस डिवाइस को निकालने से पहले ही उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और डैनियल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अपनी वाइफ और बेटी से मिलकर वो रिसर्च सेंटर पहुँचता है, जहाँ से उसे भविष्य में भेजा जाएगा। उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी आए होते हैं जिन्हें भविष्य में भेजा जाना था। उनके सामने एक आर्मी का ऑफिसर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी एक लड़की पूछती है कि जब हमारे पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है तो क्यों ना हम साल 2048 में जाएं, जब एलियंस हमारी दुनिया में पहली बार आए थे और उन्हें हमारी दुनिया में आने से पहले ही खत्म करते। तब वो ऑफिसर कहता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है वो केवल 30 साल के अंतराल में ही काम करती है। या तो हम साल 2051 में जा सकते हैं या फिर साल 2051 से 2021 में। इसके अलावा हम किसी भी समय में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट आती है और वो कहती है कि भविष्य में यानी सन 2051 में एलियंस ने हमारी लैब के ऊपर हमला कर दिया है, जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। इसलिए आप सभी को सन 2051 में भेजा जा रहा है और उसके बाद उन सभी को वर्म होल की मदद से भविष्य में भेजा जाता है। मगर इससे पहले कि वे 2051 में पहुंचते, उस वर्म होल में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से उनकी लैंडिंग लोकेशन चेंज हो जाती है और वे सभी आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। पर किस्मत से डैनियल और उसके कुछ लोग एक बिल्डिंग के ऊपर बने स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है और उनके अलावा बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। अब क्योंकि उनका लीडर इन सब में मारा जाता है, तो इसीलिए साल 2051 के मिलिट्री की एक कर्नल डैनियल से संपर्क करके उसे सबका लीडर बनाती है और उसे मिशन दिया जाता है कि उसे लैब में जाना होगा, जहाँ पर उसके कुछ साथी हैं और उन्हें बचाकर लाना होगा। पर जब डैनियल वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर
सब मारे जा चुके हैं। वो ये बात कर्नल को बताता है। कर्नल उससे कहती हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्ड ड्राइव है, तुम्हें उसे हासिल करके वापस लाना होगा। डैनियल अपने साथियों के साथ हार्ड ड्राइव हासिल कर लेता है और तभी एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं, इसलिए कर्नल इस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे देती है। डैनियल और उसके सभी दोस्त वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें वहाँ के सारे एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इसमें डैनियल के भी बहुत साथी मारे जाते हैं और वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एक टेंट के अंदर होता है, जहाँ पर बगल वाले बेड पर उसका एक साथी भी होता है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनका एक और साथी भी है और उन तीनों के अलावा वहाँ पर और कोई भी जिंदा नहीं बचा। उससे बातचीत के दौरान वो डैनियल को बताता है कि मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे कैंसर है और इसलिए मैं हॉस्पिटल में नहीं बल्कि जंग में लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। अब यहाँ पर कर्नल आती है और जब डैनियल उसे ध्यान से देखता है तो वो कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। तब कर्नल के बताने पर डैनियल को पता चलता है कि वो उसकी बेटी मोरी है, जो कि अब बड़ी हो गई है और एक कर्नल बन गई है। वो उससे कहती हैं कि हमें फीमेल एलियन वाइट स्काइप को पकड़कर किसी भी हालत में लाना होगा, जो कि बच्चे देती है, ताकि हमें पता लग सके कि एलियंस सर्वाइव कैसे करते हैं और किस चीज़ पर जीते हैं, और उस जानकारी की मदद से हम एक ऐसा जहर बना सकते हैं जिनसे इन एलियंस को खत्म किया जा सकता है। मोरी डैनियल को ये भी बताती हैं कि हमारी बंदूकों का इन एलियंस पर ज़्यादा कोई असर नहीं होता। इसके बाद डैनियल और उसकी बेटी उस फीमेल एलियन वाइट स्पाइक्स को पकड़ने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं और उन एलियंस वाली जगह पर पहुंचने के बाद मोरी डैनियल से कहती है कि आप हेलीकॉप्टर में ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए नीचे मत आना। फिर मोरी अपने सैनिकों की मदद करने के लिए नीचे गुफा में जाती है, जहां पर वे सभी एलियंस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मोरी भी उनका साथ देने लगती है और उसे केज में बंद करने की कोशिश करती है, पर तभी दूसरे एलियंस को पता चल जाता है और वो सबके सब इनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। डैनियल ऊपर से उन एलियंस को आते हुए देख लेता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे आ जाता है। फिर जैसे तैसे वे सब मिलकर उस फीमेल एलियन को एक केज में बंद कर देते हैं और उस केज को हेलीकॉप्टर से निकालकर यहाँ से ले जाते हैं। पर यहाँ पर जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स होते हैं उन पर एलियंस हमला कर देते हैं, जिससे वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं। उसके बाद डैनियल और कर्नल आर्मी की एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। डैनियल उस गाड़ी को चलाता है और कर्नल लगातार एलियंस पर फायरिंग करती है और इस तरह से ये दोनों वहाँ से निकलकर एक बीच पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोई भी एलियन नहीं होते। कर्नल डैनियल से पूछती हैं कि मैंने तुम्हें हेलीकॉप्टर में रहने के लिए कहा था, तो फिर तुम नीचे क्यों आए? डैनियल कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें मरने के लिए वहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। पर कर्नल की आंखों में डैनियल के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं थी। जब डैनियल इसकी वजह पूछता है तब वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तब आप हमें छोड़कर चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। डैनियल कहता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है और फिर वे लोग उस लैब के पास आते हैं जहाँ पर फीमेल एलियन को कैद करके रखा हुआ था। मोरी उसके ब्लड के सैंपल्स लेती है और उसे जहर बना देती है, जिससे यहाँ पर सभी एलियंस को मारा जा सकता है। लेकिन इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वे इन सैंपल्स को ज़्यादा मात्रा में बना सके। इसलिए कर्नल अपने पिता से कहती हैं कि आपको वापस सन 2022 में जाना होगा ताकि आप इस जहर के सैंपल को बहुत सारी मात्रा में बना सको और फिर आप इसे लेकर वापस आ जाना ताकि हम एलियंस को खत्म कर देंगे। ये बात करते हुए वे दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं। तभी फीमेल एलियंस को होश आ जाता है और वो अपने साथी एलियंस को सिग्नल देकर बुला लेती है। फिर बहुत सारे एलियंस उस बेस पर हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते हुए वहाँ के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और इसी हमले में कर्नल भी जख्मी हो जाती है। डैनियल अपने बेटी को ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं पास्ट में वापस नहीं जाऊंगा, पर उसकी बेटी कहती है कि आपको वापस जाना होगा और इस जहर की मदद से अपने वक्त में होने वाले एलियंस के हमले को रोकना होगा। इसी दौरान वो फीमेल वाइट स्पाइक मोरी को वहां से खींचकर ले जाती है। हालांकि डैनियल उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका वक्त पूरा हो जाता है और वो वापस ऑटोमेटिकली 2022 में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपने बेटी को बचा नहीं पाया, पर अब उसके पास टॉक्सिन बनाने का सैंपल है जो उसे उसकी बेटी ने दिया था। वो इसे ल्यूटिनेंट
लेफ्टिनेंट को देता है और कहता है कि इस टॉक्सिन को जितना हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में बनाओ ताकि हम इस काल में होने वाले एलियंस के हमले को रोक सके। फिर वो घर जाकर अपनी बेटी और पत्नी से मिलता है और वो अपनी पत्नी को बताता है कि हमारी बेटी आगे चलकर एक बहुत बड़ी कर्नल बनती है और इस दुनिया को एलियन से बचाने वाला टॉक्सिन बनाएगी, जो टॉक्सिन मैं वहाँ से इस दुनिया में लेकर आया हूँ। अब उसे ये तो पता था कि पहला हमला रसिया में हुआ था, मगर एलियंस का शिप कहाँ लैंड हुआ था ये जानने के लिए वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो उसके साथ सन 2051 में गया था। उसके गले में एलियंस का एक नाखून होता है जिसे वे लैब में ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस एलियन के नाखून पर राख लगी हुई है। उन्हें समझ नहीं आता कि एलियन के नाखून पर राख कैसे आई, क्योंकि एलियंस ने तो नॉर्थ रशिया में लैंड किया था जहाँ सिर्फ बर्फ होती है। यही जानने के लिए वे डैनियल के एक स्टूडेंट के पास जाते हैं जिसे वॉल्केनोस के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है। वो इन्हें बताता है कि सन 1946 में धरती पर एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी राख धरती पर बहुत दूर तक फैली थी और हो सकता है कि इसके बाद वो जगह बर्फ से ढक गई हो। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये जगह रसिया में कहाँ पर है। अब पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें समझ आता है कि जरूर एलियंस बहुत वक्त पहले ही धरती पर आ गए होंगे, लेकिन किसी वजह से पृथ्वी पर लैंड करते हुए उनका शिप रसिया में क्रैश हो गया होगा और वक्त के साथ वो जगह बर्फ में ढक गई होगी। लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है तो वो बर्फ भी पिघल रही है और सन 2048 तक वो बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी और तभी वे एलियंस बाहर आ जाएंगे। इसीलिए वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को ये सारी बातें समझाता है, पर वो इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं। लेकिन डैनियल किसी भी कीमत पर उन सभी एलियंस को खत्म करना चाहता था, क्योंकि अगर उसने उन एलियंस को खत्म नहीं किया तो भविष्य में यानी सन 2051 में उसकी बेटी की जान चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले वो अपने पिता के पास जाता है, क्योंकि उसके पिता के पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं। वो अपने पिता को पूरी बात समझाता है कि मुझे अपनी बेटी यानी कि तुम्हारी पोती को बचाना है और उसे बचाने के लिए हमें उस जगह पर जाकर उन सभी एलियंस को खत्म करना होगा। अपनी पोती की जान बचाने के लिए वो मान जाता है। फिर डैनियल अपने पिता, लेफ्टिनेंट हार्ट की टीम और अपने 2 और दोस्तों के साथ रसिया जाता है, जहां वे बर्फ के पहाड़ों के अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद एलियंस का शिप उन्हें मिल जाता है। जब वे अंदर जाते हैं तो कुछ एलियंस उन्हें दिखाई देते हैं जो कि बर्फ में जमकर मर चुके हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें कुछ स्लीपिंग चैम्बर्स दिखते हैं जिनमें कि वाइट स्पाइक्स होते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि एलियंस किसी ग्रह पर कब्जा करने के लिए इन स्पाइक्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर जब वे टॉक्सिन की मदद से वाइट स्पाइक्स को मारना शुरू करते हैं तभी उनकी हलचल से फीमेल वाइट स्पाइक, जो कि सभी स्पाइक्स की क्वीन है, वो अंडे से बाहर आ जाती है। ये वही है जिसने साल 2051 में डैनियल की बेटी को मारा था और अब वो इन पर हमला कर देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। डैनियल का एक साथी कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको मार दूंगा। दरअसल उसे कैंसर है, इसलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। डैनियल बाहर जाता है जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं। फिर वो अपने पिता के साथ उस फीमेल एलियंस का पीछा करने लगता है। जब वे कुछ दूर जाते हैं तभी वो एलियन डैनियल के पिता पर हमला कर देती हैं, लेकिन तभी डैनियल भी वहाँ पर आ जाता है। अब कुछ देर लड़ने के बाद डैनियल आखिरकार उसे मार देता है और दूसरी तरफ उसका दोस्त पूरा स्पेसशिप उड़ा देता है और सारे एलियंस मारे जाते हैं। फिर आखिरकार वे अपने घर चले जाते हैं जहां डैनियल अपनी बेटी को उसके पिता से मिलवाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।